गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त पीयूष। आप सभी का स्वागत करता हूं ट्रेडर्स कैफे चैनल पे। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं बैंक निफ्टी का एनालिसिस। तो बैंक निफ्टी में आप देख ही सकते हो 56,000 का एक रेजिस्टेंस है और 55,000 का एक सपोर्ट है। अगर मार्केट ऑलरेडी यहां पे वीक हो चुका है, अगर मार्केट में और ज़्यादा गिरावट आती है तो हम लोग 54,000 तो यहाँ पे देखेंगे। लेकिन डिफ़िकल्टी सिर्फ बैंक निफ्टी में नहीं है, अभी निफ्टी सबसे ज़्यादा वीक हो चुका है और निफ्टी में जो प्राइस एक्शन बन रहा है वो अभी भी लोअर लो के हिसाब से प्राइस एक्शन बन रहा है। तो हम लोग वही देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली मार्केट एक डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन वो भी एक अच्छे खासे सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक डाउन करके जा रहा है। तो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है निफ्टी में एनालिसिस करना, निफ्टी के हिसाब से ट्रेड करना। तो यहाँ पे अगर हम लोग निफ्टी में क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे निफ्टी में देख सकते हो। मैंने अगर आपको डेली चार्ट पे अगर दिखा दिया कि डेली टाइम फ्रेम पे किस तरीके से निफ्टी यहाँ पे प्लेस्ड है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 24,300 का जो भी है वो एक सपोर्ट का एरिया बना हुआ है अभी भी। और उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं रेजिस्टेंस, तो 24,700 के आसपास आपको एक रेजिस्टेंस दिखाई देगा। यहाँ पे सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या चल रही है, ये जो कैंडल बनी है ना, ये रेड कलर की कैंडल, यहाँ पे उसने क्या किया, ये वाला लिक्विडिटी को लेके मार्केट यहाँ पे डाउन साइड में क्लोज हुआ है। अभी इसमें क्या होता है ना कि ये जो दो कैंडल्स आपको ग्रीन दिख रही है, ये बस ग्रीन कैंडल है, इसमें कोई मतलब नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि एक बड़ी कैंडल बनने के बाद इसके बीच में अगर कोई भी कैंडल्स बनती है वो इनसाइड बार होता है, राइट। ये एक इनसाइड बार कैंडल्स हो गए, क्योंकि ये हाई और ये रेजिस्टेंस, ये हाई और ये लो पे ही मार्केट ऑर्डर प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पे एक सपोर्ट और यहाँ पे एक रेजिस्टेंस होता है, और इसके अंदर अगर कोई भी प्राइस एक्शन होती है वो कुछ काम की नहीं रहती है, क्योंकि जब कभी भी ये लो ब्रेक हो जाए या फिर हाई ब्रेक हो जाए तभी हमें यहाँ पे एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलता है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इंट्राडे में चलते हैं, तो मैंने आपको इंट्राडे में एक अच्छा स्ट्रैटेजीज नहीं बोल सकते, लेकिन एक नॉर्मल चीज़ मैंने आपको बताई है कि अगर आप क्या करें कि प्रीवियस डे में जो हुआ है वो, अगर प्रीवियस डे में अगर हम लोग 13 तारीख को देखते हैं, ओके, ये आपकी डेट है, 13 डेट को अगर हम लोग देखते हैं तो 13 डेट में आपको लेटेस्ट स्विंग आए और स्विंग लो निकालना है। तो ये आपका हो गया स्विंग लो 13 तारीख का, और ये हो गया आपका स्विंग हाई, ओके। उसके बाद हम लोगों ने ये कहा था कि मार्केट में जब कभी भी नया डे शुरू होता है तो आपको ये स्विंग हाई स्विंग लो पे आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दिखेगा। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि अगर इसको हम लोग बड़ा करते हैं तो एक सपोर्ट नीचे है और एक रेजिस्टेंस ऊपर है। वो जो दिन था 14 अगस्त का जो दिन था, उसमें कंटिन्यूसली मार्केट उसी साइडवेज में परफॉर्म करने गया। तो अभी आने वाले टाइम में, मतलब कि ये जो मंडे है, यहाँ पे आपको जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वही हमारे पास लेवल है। तो आप मार्क करिए लेवल की 24,000 जो लेवल है 24,400, ये एक सपोर्ट का लेवल हो जाएगा। उसके बाद हम लोग अगर यहाँ पे कहेंगे 24,700, अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं 24,700, ये एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसी प्रकार से दो सपोर्ट और एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस है, इसी के अंदर मार्केट में कंसोलिडेशन रहेगा। जब कभी भी यहाँ से ब्रेकडाउन होगा या ब्रेकआउट होगा, आपको एक बहुत बड़ा मोमेंटम आते हुए दिखेगा, आइदर अपसाइड हो या फिर डाउन साइड में हो। डाउन साइड में मैंने 24,400 इसलिए लिखा क्योंकि ये जो, अगर हम लोग ये वाला जो जोन अगर निकालते हैं, ठीक है, ये वाला जो अगर जोन निकालते हैं, ये जो जोन में ऑलरेडी बहुत कम एरिया बचा हुआ है, तो इसलिए हम लोगों ने ये लिया 24,500 के आसपास, और 24,400 के आसपास आपको एक बहुत बड़ा सपोर्ट देखने को मिलेगा। और मार्केट ऑलरेडी इतना हेवीली मूव कर रहा है कि ये 100-200 पॉइंट्स का डायरेक्टली इजीली वो कैप्चर कर लेगा। तो आशा करता हूँ कि आने वाला वीक आपके लिए अच्छा हो। तो मिलते हैं मंडे को। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।